मॉम। अरे हर्षी आ गई तुम। अरे बेटा, आओ आओ बैठो। सब रेडी है? कल सब आ रहे हैं ना? अर्शी, तुम्हें सबको लाना है। वैसे तो मैंने तुम्हारे ससुराल वालों को बता भी दिया और फोन भी कर दिया है। आपने बुलाया है तो वो लोग जरूर आएंगे। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? हाँ, अब तो तुम्हारे और अनिरुद्ध के बीच भी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर क्या हुआ है? मॉम छोड़िए ना, आप नहीं समझेंगी। कम ऑन अर्श। और अब अर्शी की माँ बस पीछे पड़ गई कि आखिर बेटी का मूड क्यों खराब दिख रहा है आज। और अब तुम्हें पता है, शादी के बाद शुरू शुरू में ऐसा होता है। मेरी और तुम्हारे डैड की भी नहीं बनती थी, ना वो मुझे कभी समझ पाए ना मैं इन्हें कभी समझ पाई। लेकिन जब हमने अपनी अपनी ईगो साइड में रख दी ना, तब एक दूसरे को समझने लगे। अब तो तुम्हारे डैड मेरे बेस्ट फ्रेंड है और मैं इनकी, है ना विनायक? अब तो बहस में हम वक्त बर्बाद ही नहीं करते, है ना विनायक? सही कह रही हूँ ना? अर्शी, मैं तुम्हारी मॉम का बेस्ट फ्रेंड हूँ। कल तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी मॉम मेरे लिए क्या है। और अब तो सृष्टि की बेसब्री और भी बढ़ गई है। उसे इंतजार हो रहा है अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का। अच्छा, ऐसा कल क्या होने वाला है डैड? ऐसा भी क्या सरप्राइज देने वाला है आप मॉम को? मुझसे थोड़ी बहुत तो डिटेल्स शेयर कर ही सकते हैं ना? हाँ मुझे भी बताइए। एक्चुअली मैं बताऊं, डैड ऐसे ही है। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो शुरू शुरू में बहुत सरप्राइजेस देते थे मुझे। शायद अब वही एहसास वापस आ गया है। हाँ, कह सकते हैं अब हमारे बीच बहुत कुछ ठीक सा हो गया है। एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं, कल तुम्हारे डैड की साइड की फैमिली भी आ रही है। रियली? या और अब अर्शी के लिए ये न्यूज तो बहुत बड़ी है, जिनसे वो मिलना चाहती थी बरसों से, पर मिल नहीं पाती थी। मुझे ये एहसास हुआ अर्शी कि फाइनेंशियल स्टेटस से कुछ नहीं होता। वो लोग गरीब है, हमारे जितने एस्टैब्लिश नहीं है, लेकिन है तो तुम्हारे डैड के रिलेटिव्स ही ना। पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो जेठू मुझसे स्कूल में मिलने आया करते थे और मेरे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाते थे। मुझे जेठू बहुत अच्छे लगते थे और मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मॉम आप उन गिफ्ट्स को हमेशा फेंक देती थी। और अब अर्शी वो सच्चाई को भी सामने लाई है विनायक के सामने। और अब सृष्टि की घृणा किस प्रकार की थी वो झलक रहा है। मुझे बहुत बुरा लगता था और जेठू मेरे लिए खाने को इतना कुछ लाते थे। आई नो हमें वो चीजें खाने की आदत नहीं थी, लेकिन मैं अक्सर वो चीजें अपने बैग में छुपा लेती थी, आपसे छुप के खाती थी। क्या बात है अर्शी? प्लीज अब उन दिनों की बातें याद दिला के मुझे शर्मिंदा मत करना। I mean, मैं भी बच्ची थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अब विनायक भी मंद मन मुस्कुराता है। क्या वाकई में सृष्टि बच्ची थी जिसे कुछ नहीं मालूम था कि वो क्या कर रही थी? नहीं। हाँ, पैसों की कमी है, लेकिन प्यार की कमी बिल्कुल नहीं है। प्रेशर में इंसान क्या कुछ नहीं सीख जाता। तुम जैसा इंसान फाइनली गरीबी और प्यार में फर्क कर पा रहा है, पर मैं जानता हूं ये सब एक दिखावा है। सृष्टि, कल मैंने तुम्हारे लिए ऐसा धमाका प्लान किया है जिससे शायद तुम कभी उभर ना पाओ। पर जहां सृष्टि के लबों पर आज हंसी है और वो खिलखिला रही है, पर उसके दिमाग में हलचल तो तेज है विनायक को ऐसे देख और उसकी बातें सुनकर, क्योंकि विनायक पहेलियों में बातें कर रहा है। पर वहीं अर्शी अपनी माँ की आदतें पाल रखी है और अब बोस परिवार के सामने अन्नी को करती है जलील, उसकी शिकायत करके। अनिरुद्ध, तुम अकेले मंदिर क्यों गए? अर्शी को पूछ सकते थे तुम। नहीं, मुझे अकेले ही जाना था। तुम अकेले मंदिर नहीं गए थे। तो फिर किसके साथ गया था अनी? मंदिर में नूतन भी थी, वहां पूजा करने गई थी और अनी घर आने से पहले नूतन को घर ड्रॉप करना चाहता था। और अब शिकायत करने की जो आदत हो गई है अर्शी को अपने ही पति का, तो फिर रिश्ता कहाँ से कामयाब रहेगा उनका?
वहीं ब्रिजभूषण को डर है कि कहीं अन्नी भी बिन पेंदी के लोटे की तरह कभी अर्शी और कभी झनक ना करते रहे, तो देता है अपनी बेटी को सुझाव। तुम आज परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। आज मेरी अनिरुद्ध बोस से मुलाकात हुई। तुम एक बार पहले भी अपने वादे से मुकर चुकी हो बेटा, क्योंकि हमें इस रिश्ते का कोई भविष्य नजर आ नहीं रहा। आज तुम एक सलाह देना चाहेंगे बेटा, अगर भविष्य में कभी अर्शी ने अनिरुद्ध को छोड़ भी दिया, तब भी तुम अनिरुद्ध से शादी नहीं करोगी। तो अब आगे आने वाले समय में देखना ना भूलिएगा झनक की सारी अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट बॉलीवुड पर।